नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन मीन राशि के जातकों को कैसा फल देने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बुध और शुक्र 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। यानी जो भी शुभ अशुभ पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं वो लंबे समय तक के लिए 18 महीनों तक के लिए देते हैं। तो इतने लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह का परिवर्तन महापरिवर्तन ही माना जाता है। तो राहु अब तक आपके राशि में ही गोचर कर रहे थे। आपके राशि यानी मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, आपके राशि के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि में ही राहु का गोचर था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग आपके लाइफ में बनी रही होगी। बहुत के फालतू के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद आपके लाइफ में रहे होंगे। लेकिन आपके राशि में है राहु, तो यहाँ पर कई सारे व्यय भी, धन का व्यय भी हुआ होगा। 12वीं राशि है, कालपुरुष पत्रिका की 12वीं राशि में राहु का गोचर व्यय की स्थिति को भी बनाता है। राहु का प्रभाव आपकी राशि से पंचम स्थान में था। राहु जो है तो पंचम स्थान को देख रहे थे, तो यहाँ पर जो आपका पार्टनर है, लव पार्टनर, उसके साथ भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद रहे होंगे इस वर्ष में। 2023 में राहु का परिवर्तन हुआ था, राशि परिवर्तन, तब से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, यानी कि 18 महीने पहले से जो स्थिति बनी वो मई तक का जो 18 महीने कंप्लीट होगा, यहाँ तक आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्थिति विचित्र रही होगी। तो यहाँ पर राहु ने जो है तो आपके लव पार्टनर के साथ, आपके संतान के साथ भी बहुत ज्यादा विवाद करवाने का प्रयास किया होगा। संतान की चिंता बनी रही होगी, संतान से संबंधित चिंता बनी रही। इस समय पर लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। राहु बहुत जो है तो जिद्दी ग्रह है, हठी ग्रह है। कोई भी चीज यदि एक बार मन में आ गई, कोई भी चीज पसंद आ गई तो फिर आ गई, उसे राहु जो है तो पूरा करके ही मानते हैं। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज्यादा द्वंद्वात्मक स्थिति रही है। मर्यादा रहित कार्य, कई बार धर्म विमुख होने का भी आपने प्रयास किया होगा, परंतु अब राहु जा रहे हैं आपके राशि से द्वादश स्थान में, कुंभ राशि में राहु प्रवेश कर रहे हैं। और शनि के घर में राहु का जो प्रवेश होगा, राहु वक्र गति में चलते हैं, अन्य सभी ग्रह सीधा चलते हैं, लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि वो हमेशा वक्र गति में ही संचार करते हैं, कभी सीधी चाल नहीं चलते हैं, वो अपने ही चाल में मस्त हैं। तो द्वादश स्थान में कुंभ राशि में राहु का जो गोचर होगा शनि के घर में, यथा शनि तथा राहु, शनि की तरह ही फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं राहु। तो यहाँ पर जो है तो अब द्वादश स्थान किन चीजों का स्थान है? द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, द्वादश स्थान जो है तो परेशानियों का स्थान है। अब यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके खर्चे करना है, फालतू के व्यय से बचना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से जो पुराने विवाद चल रहे हैं वो कई बार बढ़ भी सकते हैं और कई बार जो है तो सडनली समाप्ति भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर विवादित घर में अगर राहु जा रहे हैं, व्यय वाले घर में राहु जा रहे हैं, परेशानी वाले घर में यदि राहु जा रहे हैं तो डेफिनेटली परेशानी क्रिएट करेंगे ही। लेकिन कहते हैं ना, कुमति सुमति सबके उर रहाई। हर व्यक्ति को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सोच समझ करके कार्य करना, गंभीरता पूर्वक कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा। राहु का प्रभाव जो है तो आपके चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है, माता का स्थान है। यहाँ पर सुख से संबंधित महत्वाकांक्षाएं बढ़ना, माता से विवाद होना, ये सारी चीजें जो है तो, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है तो माता का है और माता के कारक जो है तो चंद्रमा है, और चंद्रमा को राहु अपना विशेष शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर माता से संबंधित कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, माता को कष्ट भी हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं घर परिवार सुख प्रॉपर्टी आदि को लेकर के भी बढ़ सकती है। नया घर चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, इस तरह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ छठे स्थान में राहु का प्रभाव रहेगा, तो आपको कर्ज लेने से भी बचना है और कर्ज देने से भी बचना है इस समय में, वरना आपका धन फंस सकता है। स्वास्थ्य संबंधी आपको यहाँ पर कोई विशेष कष्ट नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां चल रही थी इसमें आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। शत्रु जो है तो, आप शत्रु तो होंगे लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर आपका जो ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, वो हिडन साइंस की तरफ जाएगा, ओकल्ट साइंस की तरफ आपका नॉलेज जाने वाला है। यहाँ पर कुछ गुप्त ज्ञान में, गुप्त विद्याओं में आपका जो है तो मन जा सकता है। तंत्र मंत्र साधना की तरफ भी आपका मन जा सकता है। तो यहाँ पर जो है तो आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं, कुछ नए शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कुछ नए रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कि आपका टैलेंट बहुत आगे जाने वाला है, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली हैं। राहु जो है तो पराक्रम को बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं। राहु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं, इतने शक्तिशाली कि अन्य ग्रह सूर्य के समीप आकर के अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगा देते हैं, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। बहुत ही हठी प्रवृत्ति है राहु की। तो सूर्य जो कि सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसको भी कलंकित करने का राहु प्रयास कर लेते हैं, इतने हठी हैं। तो यहाँ पर जो है तो थोड़ा-सा हठ से आपको बचना है। कोई भी काम बहुत ज़्यादा ज़िद में आकर के, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के आपको नहीं करना है। राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई? राहु की उत्पत्ति कैसे हुई? राहु इतने हठधर्मी क्यों हैं? इसको हम एक छोटी-सी कथा के माध्यम से आइए समझते हैं, और फिर इसके बाद हम आपको बताएँगे बहुत सारे उपाय, जिनको करके आप अपने जीवन में नाना प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। बड़ी परेशानियों से जो है तो आपको इन उपायों को अपनाने से अच्छी राहत मिलेगी। आपके जीवन को जो है तो एक सही पथ मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं? इसकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी। निधि माता लक्ष्मी, ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी। रिसर्च कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई। और समुद्र मंथन हुआ। एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए। 14 रत्न निकले वहां से। अस्त्र शस्त्र, जीव जंतु, हलाहल, विष, ऐरावत, हाथी, महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले? यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई, तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना? तो ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर बराबर रूप में बांटते हैं। तो सबने स्वीकार किया। मोहिनी का रूप था, वैसे ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने, उनकी बात सबने मान ली, और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया, और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया, क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था। तो उसने जो है
तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण। वो राक्षस कौन? सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं, और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु, और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए? राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो हर दिन, हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है कहाँ से? भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगायोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ये सारी चीजें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली। कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीजें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इन सभी चीजों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।